उदयपुर के शिसवी गांव में खनन माफियाओं और बेतरतीब खदानों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि 250 फीट तक गहरी हो चुकी खदानों की वजह से उनके घरों में दरारें आ गई है और सिंचाई के कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। आक्रोशित ग्रामीण अब जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे हैं और नए माइंस के आवंटन को रद्द करने के साथ साथ वर्तमान खदानों को बंद करने की मांग उठाई है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर आज शिसवी गांव के पीड़ित किसानों और ग्रामीणों की आवाज से गूंज उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दलपत सिंह सारंग देवोत ने खनन विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 7-8 वर्षों से चल रही माइंस ने उनके गांव के भूगोल और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी पीड़ा जल संकट को लेकर है। गांव के कुएं औसतन 60 से 70 फीट गहरे हैं, जबकि उनके ठीक पास चल रही खदानें 250 से 300 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी है। नतीजा यह है कि गांव का जलस्तर पाताल में चला गया है और कुएं खंडहर में तब्दील हो गए हैं। शिसवी की 90% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन पानी के अभाव में अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, माइंस में होने वाले धमाकों के कारण रिहायशी मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों को कई बार अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन वहां से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खान विभाग के अधिकारी नियमानुसार काम होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि कैसा नियम है जो पेड़ पौधों, जल और इंसानी बस्तियों को ही खत्म कर दे। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि नए माइंस के आवंटन निरस्त नहीं किए गए और वर्तमान माइंस बंद नहीं हुई तो वे गांव खाली करने को मजबूर होंगे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि इस मामले को खनिज विभाग के पास भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बताएं, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं दलपत सिंह सारंग देवोत ग्राम पंचायत शिसवी से निवास करता हूं। आज हम सब ग्रामवासी शिसवी से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम ज्ञापन इसलिए खनन विभाग देना है, हमारे 7-8 साल जो माइंस चल रही है उनकी वजह से हमारे मकानों में दरार आ चुकी है। आज जो माइंस चल रही है वो कम से कम 200 से 250 फीट गहरी हो चुकी है। हमारे जो कुएं हैं वो 60 से 70 फीट गहरे हैं। अब 250 फीट जो माइंस गहरी उसके पास जो कुआ वो तो सूखे गई। हमारे जो कुएं हैं वो कचरापात्र बन चुके हैं। हमारे कम से कम 90% लोग वहाँ के सब कृषि विभाग पर निर्भर करते हैं। तो इन माइंस से जो अभी 7-4 तो चल रही है और 7-8 कुछ अलॉट हुई है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमारे पास जन सुनवाई थी, हमने वहाँ भी विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी हमें कोई वहाँ सिर्फ आश्वासन दिया गया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम सभी ग्रामवासी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। हमारे जो वर्तमान में माइंस चल रही है वो भी बंद की जाए और जो नई माइंस आपके द्वारा अलॉट जो की जा रही है उनको कृपया निरस्त करें। हमें कोई माइंसों की जरूरत नहीं है, हमें कोई माइंसों से फायदा नहीं मिलता है, हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जल है तो जीवन है, कहते हैं हम जल है तो जीवन है, पेड़ पौधे है तो न तो पेड़ पौधे वहाँ बच रहे हैं न जल बच रहा है। यानी ये स्थिति आ गई, हम वहाँ से गांव खाली करने की जाने की स्थिति आ चुकी है। हम कलेक्टर साहब से आज ज्ञापन देकर ये कहना चाहते हैं, आप हमें ग्रामवासियों से आश्वासन दिया है कि आज हम जो भी एक लेटर दिए हैं उनको भेज के खनिज विभाग को और माइन जो भी अलॉट हुई है उनको निरस्त कराएंगे। स्थानीय विधायक या फिर जनप्रतिनिधि से कुछ बात हुई क्या आपकी? स्थानीय विधायक साहब को पहले बोला था, लेकिन उसमें कोई हमें संतुष्ट पर जवाब नहीं मिला। विधायक साहब ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, तो हम फिर कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देना है। खान विभाग वहाँ पहले 2 बार हमने इच्छा विरोध भी कर चुके हैं और वहाँ लेटर भी पहुँचा चुके हैं, हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं मिलता। हम नियमानुसार काम करें और नियमानुसार अगर काम कर रहे हैं, अगर 250 फीट अगर 300 फीट आप ऐसे नियमानुसार अगर गहरी कर रहे हो वहीं से और 70-80 फीट हमारे कुएं हैं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो नियम क्या है? भाई नियम तो ये होना चाहिए, जल स्तर वहाँ रहना चाहिए जहाँ कुएं भी चल सके। कुएं से खेती होती है और ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है। जो 250-500 फीट खोद रहे हैं तो कुएं में कहाँ से पानी रहेगा? हम यही आपसे न्यूज़ के माध्यम से आप कहना चाहते हैं, हमारे
जो हमारी जो पीड़ा है वो अब आगे तक पहुंचाए और जो भी महिलाएं आज एलोड हो रही है हमारे सीसी में वो निरस्त करे और जो वर्तमान में चल रही है उनको बंद किया जाए। महिलाएं हम सब ग्रामों से यही हमारी इच्छा है और महिलाएं हमें नहीं चाहिए, हमें महिलाओं को कोई फायदा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।